हेलो पाइसिस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है जनवरी 2024 में। तो पाइसिस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो पाइसिस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी इन जनरल सिचुएशन क्या रहेगी आपकी लव लाइफ की जनवरी 2024 में। उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर क्या एक्शन लेंगे, आउटकम, और फिर सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन रहेगी पाइसिस की लव लाइफ में जनवरी में। लास्ट शफल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप गुस्सा होंगे अपने पर्सन से, अपसेट होंगे। आपको लगेगा कि पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, फरेब किया है, बिट्रे किया है, झूठ बोला है, काफ़ी कुछ छुपाया है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप एंग्री रहेंगे, गुस्सा रहेंगे पर्सन से। कहीं पे आपको लगेगा कि बड़ा ही टॉक्सिक सिचुएशन है, इसको छोड़ देना चाहिए, ड्रॉप करेंगे आप इस सिचुएशन को। हीलिंग की एनर्जीज में आते हुए दिख रहे हैं। ये सिचुएशन ऐसा है जिसमें पर्सन ने कई बार आपके साथ माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन किया है, हीलिंग वाली एनर्जीज में है। तो आप अपने को हील कर रहे हैं, एक आगे के फ्यूचर के लिए, इस साल के लिए, आगे के लिए आप तैयार कर रहे हैं। और एक टॉक्सिक सिचुएशन, एक कंट्रोलिंग सिचुएशन, एक ज़रूरत, नीड बेस्ड रिलेशनशिप को कोई ज़रूरत के लिए आपको यूज़ कर रहा था, चाहे पैसे से, चाहे आदत से, बुरी लत से, जो भी है, आप उनको छोड़ते हुए हीलिंग के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, वर्गो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। एक टॉक्सिक सिचुएशन को ड्रॉप करके आप हीलिंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब आप कोई भी टॉक्सिसिटी का पार्ट नहीं होना चाहेंगे, कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन का पार्ट नहीं होना चाहेंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की। तो ये आपकी एनर्जी रहेगी जहां आप हील करते हुए दिखोगे सिचुएशन में। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल, एस ऑफ वांड्स। तो पर्सन नई शुरुआत डेफिनेटली चाहते हैं। एस ऑफ वांड्स, मेजर अट्रैक्शन फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा फील करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, 5 ऑफ मिस करते हुए। ओके, तो पर्सन लेकिन दुविधा में दिख रहे हैं। दुविधा हो सकती है या तो इनके लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन है, या इन जनरल ये कंफ्यूज है कि क्या करें। अट्रैक्शन तो है, पर क्या स्टेबिलिटी है, क्या ये सही रहेगी इनके लिए, नहीं रहेगी, कहीं पे डिसीजन नहीं ले पाना। कुछ केसेस में घर परिवार का ना मानना, या अलग धर्म, अलग जाति का होना, अलग कम्युनिटी का होना भी इशू हो सकता है। स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, वो भी कारण है। और कुछ केसेस में इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है जिसके कारण ये कंफ्यूज दिख रहे हैं। लेकिन मतलब डिज़ायर है, चाहत मैं नहीं बोलूँगी, अट्रैक्शन है। मिस करते हुए दिख रहे हैं। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो वहाँ मिस करते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ केसेस में मैं घर, फैमिली वाले ही देख रही हूँ कि इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। इसके कारण से भी दूरियां आ गई हैं आप लोगों के बीच। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या पाइसिस के पर्सन कॉल, मैसेज करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। लास्ट शफल, the emperor with the queen of pentacle, with the 6 of wands, with the 9 of swords। कुछ केसेस में आप सेम एज या अपने से बड़े पर्सन से कर रहे हैं तो एक कम्युनिकेशन मैसेज होगी, पर इसमें अदर लोग इन्वॉल्व हैं, बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं। मैं देख रही हूँ कि और इमोशंस शो नहीं होंगे इसमें, कि इमोशनली नहीं दिखाना। वो चाहेंगे कि रिलेशनशिप की कंट्रोल इन्हीं के साथ रही है, ये जैसे चाहे वैसा रिलेशनशिप जाना चाहिए।
और बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। पुराने दिन ये याद करके मिस करते हुए तो आपके तरफ आएंगे, डेफिनेटली परेशान है, एंजाइटी है, लेकिन वही है कि ज़्यादातर प्रैक्टिकली सोच के आते हुए दिख रहे हैं। तो जो लव होता है वो दिमाग से नहीं दिल से होता है, यहाँ पे ये दिमाग से चल के आते हुए दिखेंगे। कुछ केसेस में इनको ये भी डर होता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, इसके वजह से ये आएंगे आपके तरफ कि आप मूव ऑन कर जाएंगे या दूसरे लोगों से बात करें, इस बात से परेशान होके आएंगे। तो लव से ज़्यादा एक कंट्रोल वाली एनर्जी दिख रही है इनके तरफ से, जहाँ ये कंट्रोल चाहते हैं सिचुएशन में। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आउटकम। स्पाइसीज की रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। द क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, आप भी अब क्लियर होंगे। यस, आप अपने को वैल्यू करते हैं। आप क्वीन से एम्प्रेस बन रहे हैं। क्वीन होती है, क्वीन से लेवल अप जब होती है तो एम्प्रेस आप बनते हो। तो ये आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, मतलब इमोशंस को तो है, प्यार है, मोहब्बत है उस पर्सन के साथ, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं है आपके तरफ से। तो आप, ये पहले था कि आप इमोशंस में आकर के जो भी माफ़ी मांगना, हर चीज़ के लिए जिम्मेदार होना, हर चीज़ आप एक्सेप्ट करते थे, हर तरह से सपोर्ट करते थे। अब आप अपनी लेवल अप करोगे कि अगर किसी को रिलेशनशिप आपके साथ चाहिए, कोई डिज़ायर करते हैं, कोई चाहत रखते हैं, तो उनको एफर्ट करना पड़ेगा, उनको मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए। दूसरी चीज़, आप पीछे नहीं भागेंगे, चेज़ नहीं करेंगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कम्युनिकेशन करेंगे पर्सन के साथ। अब और खुद को वैल्यू करते हुए ही आप चॉइसेस लेंगे और डिसीशंस लेंगे। ये नहीं कि इमोशंस में बह करके जो पर्सन बोल रहा है वही करे जा रहे हैं, वो अब आप नहीं करोगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में 1 साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो ये वाली बात है। कुछ सिचुएशंस में मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आप पाइसिस फीमेल हैं तो आपको ये पता चल सकता है कि आपके पर्सन 2 फीमेल से डील कर रहे हैं। तो इससे भी आप अपनी लेवल अप करेंगे। और डायरेक्ट ये थोड़े के लिए है कि पाइसिस अगर आप फीमेल हैं तो आप लेवल अप, मतलब आपको ये पता चलेगा आपके पर्सन हो सकता है आपसे यंगर हो, वो उनके लाइफ में 2 लोग हैं, तो आप उससे रिलेटेड भी क्लैरिटी या कम्युनिकेशन करेंगे। सो दिस इज इट। चलिए आप सिंगल्स देखते हैं। पाइसिस सिंगल्स की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। क्वीन ऑफ wands, द एस ऑफ wands, द 8 ऑफ कप्स। तो कोई वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है जो एरीज, लियो, सजिटेरियस, आप सेम एज या बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन पहले से ही मैरिड हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, वैसे पर्सन हो सकते हैं, बॉस फिगर हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। कुछ के लिए ऑनलाइन न्यू रिलेशनशिप दिख रही है, वो बेस्ड होगी फिजिकल केमिस्ट्री पे, मतलब अट्रैक्शन पे बेस्ड होगी। एक ऑनलाइन कनेक्शन भी मुझे दिख रही है। फिर 8 ऑफ कप्स, कोई पर्सन जो वॉक अवे कर गए थे आपके साथ, जिसने दूरियां बना ली थी, वो पर्सन वापसी कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। जो पर्सन आप में अभी भी स्टक थे, भले वो आपको छोड़ के चले गए थे, पर वो आप में अभी भी स्टक थे, वो पर्सन वापसी करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं पाइसिस।
रिट्रीट, तो आप लोग में से बहुत लोग पुल बैक या सेल्फ केयर सेल्फ लव की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, पुल बैक करेंगे। रिलीज योर एक्स, तो किसी एक को हो सकता है, दो दो लोगों को मैंने जैसे बोला कि डील करते हुए, तो किसी एक को एक्स, अगर आप एक्स से भी डील कर रहे हैं तो एक्स को रिलीज करें, तभी जा कर के आपकी लव रिलेशनशिप बेटर होगी या पॉजिटिव होगी। दो दो सिचुएशंस में रहना, एक्स और प्रेजेंट सिचुएशन में कभी क्लैरिटी नहीं देती है। तो चाहे क्रॉस वॉचर हैं, ये पाइसिस हैं, तो एक्स को रिलीज करें। तो वर्थ वेटिंग फॉर, जिनकी लव लाइफ अभी टेक ऑफ नहीं हुई है, थोड़ा वेट करें। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइम, डिवाइन सिचुएशन में आपको सही पर्सन के साथ आपके लाइफ में आएंगे, तब तक पेशेंस रखें। चलिए एक इस डेक से लेंगे। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। तो हर हमेशा डाउट या शक नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, आंखें बंद भी नहीं होनी चाहिए। रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना करें। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।